हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी स्मार्ट सॉल्यूशंस। यह आरसीटी मॉडल पेपर एग्जाम क्रैक करने के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल पेपर को हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों कैंडिडेट और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, तो उम्मीद है कि आपके एग्जाम में कंप्लीट हेल्पफुल होगा। यदि आपको आरसीटी एग्जाम की प्रिपरेशन का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, वो भी इस प्रिपरेशन में शामिल हो सके। मेरे वीडियो के फीचर्स पॉइंट ये है कि प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ अदर ऑप्शन का भी सॉल्यूशन मिलता है। 100 MCQ की जगह 300 MCQ एक ही वीडियो में मिल जाते हैं, तो ये तो बनता है। RSCIT एग्जाम मॉडल पेपर सेकंड। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट फर्स्ट। इफ यू हैव बीन वर्किंग ऑन वर्कबुक फॉर व्हाइल एंड एक्सीडेंटली क्लोज इट विदाउट सेव यू कैन रिकवर द सेव्ड वर्जन इन MS Excel 2019। बिल्कुल राइट है। सेकंड स्टेटमेंट है इन MS Excel 2019 an Excel file received by email or downloaded from internet will automatically open in protect mode। बिल्कुल, ये भी सही है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कथन है यदि आप कुछ समय से किसी कार्य पुस्तिका पर काम कर रहे हैं और गलती से उसे बिना सहेजे बंद कर दिया है तो आप MS Excel 2019 में सहेजे गए संस्करण को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि MS ऑफिस की फाइल गलती से बिना सेव किए या PC पोर कैप्चर दोनों स्थिति में फाइल को रिकवर किया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी राइट है। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। MS Excel 2019 में ईमेल द्वारा प्राप्त इंटरनेट से डाउनलोड की गई एक्सेल फाइल स्वचालित रूप से सुरक्षित दृश्य में खुलती है। बिल्कुल प्रोटेक्शन मोड में ही ओपन होती है। ईमेल के साथ अटैच्ड फाइल हमेशा सेफ और सिक्योर मोड में ही ओपन होती है। दोनों स्टेटमेंट राइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज ए यूजर X uses MS Excel 2019 and want to share an Excel file to another user Y who uses MS Excel 2019। then मान लीजिए कि कोई उपयोगकर्ता X MS Excel 2019 का उपयोग करता है और वह किसी अन्य उपयोगकर्ता Y जो MS Excel 2003 का उपयोग करता है के साथ एक एक्सेल फाइल साझा करना चाहता है, तो क्या होगा। एक्सेल आफ्टर 2007 का वर्जन ये है और 2007 अर्ली वर्जन का ये है, तो X को इस फॉर्मेट के साथ शेयर करना पड़ेगा Y को। तो एक्सेल यूजर X को Y के साथ इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके शेयर करनी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यूजर X कैन शेयर द फाइल विथ यूजर Y इन .xls फाइल एक्सटेंशन। राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ए सिक्योर वेबसाइट। सुरक्षित वेबसाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है इट always has HTTPS at the beginning of its website address। बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है इट always has a padlock symbol in the browser windows frame। ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड कह रहा है इट always has .com domain, select the correct option from the following to insecure a secure website। तो ये जरूरी नहीं होता है। हिंदी में समझा देता हूँ। यदि नेट पे हम सिक्योर वेबसाइट सर्फिंग या नेविगेट करना चाहते हैं तो URL से पहले HTTPS और पैडलॉक सिंबल का होना जरूरी होता है। जबकि थर्ड जो है वो .in भी हो सकता है, डोमेन नेम .government भी हो सकता है। तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा सी, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Excel 2019 इज ए सर्कुलर शेप्ड चार्ट विच इज डिवाइडेड इनटू स्लाइस टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल रेशियो। MS Excel 2019 में एक गोलाकार का चार्ट जिसे संख्यात्मक अनुपात को दर्शाने के लिए स्लाइस में विभाजित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाई चार्ट। पाई चार्ट को पॉजिटिव चार्ट भी कहा जाता है, जैसे पॉपुलेशन रेशियो फिगर चार्ट प्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइबर थ्रेट? निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर खतरा नहीं है? तो मेलवेयर, फिशिंग और डिनाइल ऑफ सर्विस, ये मेलवेयर और वायरस के टाइप्स हैं। जबकि ये SSO ID जो सिंगल साइन ऑन राजस्थान की एक पोर्टल है, ये राजस्थान गवर्नमेंट की सिटीजन के लिए एक वेब पोर्टल है, ऑल ऐप का कलेक्शन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, SSO ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन LCD प्रोजेक्टर बी कनेक्टेड टू PC? क्या LCD प्रोजेक्टर को PC से जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। किसके थ्रू? थ्रू HDMI यानी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस के थ्रू। यस, वाया VGA कनेक्शन यानी कि विजुअल ग्राफिक एरे या वीडियो ग्राफिक एरे, ये भी राइट है। तो इसमें A और B दोनों राइट होते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा C, बोथ ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS इन आउटलुक 2019 अकाउंट सेटिंग यू कैन सेट? MS आउटलुक 2019 अकाउंट सेटिंग में आप सेट कर सकते हैं। फर्स्ट है टू कम फ्रॉम सर्वर पॉप एंड पोस्ट ऑफ प्रोटोकॉल, ये डाउनलोडेड का प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है टू गो सर्वर SMTP यानी सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मेल सेंडिंग के लिए प्रोटोकॉल है। इनक्रिप्ट बाय SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर, ये तीनों प्रोटोकॉल में आते हैं MS आउटलुक के थ्रू मैसेज भेजने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन टेम्परिंग विथ कंप्यूटर रिसोर्स कोड इज एन ऑफेंस अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन IT एक्ट 2000? कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ करना भारतीय IT अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत अपराध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 65। सेक्शन 65 में कंप्यूटर सोर्स के साथ चेंजिंग इलीगल माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 65। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू MS वर्ड? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द MS वर्ड से संबंधित नहीं है? क्लिप आर्ट है, पिक्चर होती है। नेक्स्ट है हेडर और फुटर, हेडिंग और फुटर डाला जा सकता है, ये भी है। प्रेजेंटेशन वो है PPT से रिलेटेड यानी पावर पॉइंट से रिलेटेड। बुक मार्क एंड हाइपरलिंक भी MS वर्ड से रिलेटेड है। तो ये प्रेजेंटेशन PPT की फाइल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सर्च इंजन? निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है? तो गूगल है, फायरफॉक्स मोजिला जो है वो ब्राउजर है, फायरवॉल है, फायरवॉल विंडो के साथ सिक्योरिटी की प्राइमरी वॉल होती है, एंटीवायरस वायरस को रिमूव के लिए यूज आता है। तो इसमें सर्च इंजन का पूछा है तो राइट आंसर ए यानी गूगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन ऑन द विंडोज 11 डेस्कटॉप? निम्न में से कौन सा विंडोज 11 डेस्कटॉप पर नहीं दिखता है? स्टार्ट बटन, टास्क बार पर स्टार्ट बटन होता है, टास्क बार डेस्कटॉप की बॉटम बार होती है, आइकन ऐप का डेस्कटॉप पर शॉर्टकट होते हैं, और टच पैड लैपटॉप में माउस का सरफेस होता है जहां से अपन माउस पॉइंटर को स्क्रीन पर मूव किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डेस्कटॉप पर नहीं दिखाई देता है तो टच पैड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टच पैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द यूनिट टू मेजर इंटरनेट स्पीड। इंटरनेट स्पीड मापने की इकाई के लिए सही विकल्प चुने। तो बिट पर सेकंड में मापा जा सकता है, मेगाबाइट पर सेकंड में मापा जा सकता है और गीगाबाइट पर सेकंड में मापा जाता है। तो ऑल ऑफ दीज है, ये इसका आंसर है, यानी डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी यूनिट है वो इंटरनेट स्पीड मापने के लिए यूज में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ द फाइल क्रिएट विथ MS वर्ड 2019? MS वर्ड 2019 के साथ बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या है? ये PPT के लिए है, ये एक्सेल के लिए है और ये डॉक्यूमेंट है, ये वर्ड की फाइल का डिफॉल्ट नेम है। और बुक 1 है, ये भी एक्सेल के लिए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्यूमेंट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ साइबर थ्रेट? निम्नलिखित में से साइबर खतरों के प्रकार कौन से हैं? तो वायरस, ट्रोजन, फोर्स, स्पाईवेयर, ये तो है। क्रोम, फायरफॉक्स और एज, ये वेब ब्राउजर के टाइप्स है। नेक्स्ट है प्ले स्टोर, जो गूगल प्ले स्टोर होता है, ऐप स्टोर के लिए प्लेटफॉर्म होता है। एप्पल स्टोर,
जो आईफोन के लिए ऐप स्टोर के लिए यूज में होता है। विंडोज स्टोर, ये विंडो के लिए एक प्लेटफॉर्म है। HTTP, HTTPS और FTP ये प्रोटोकॉल के टाइप है। साइबर खतरों का प्रकार पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वायरस, ट्रोजन, फोर्स और स्पाईवेयर। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलिंग एटिक्यूट फॉर यू, आपके लिए मेलिंग शिष्टाचार क्या है? वेरीफाई ऑथेंटिसिटी बिफोर फॉरवर्डिंग, यानी मेल भेजने से पहले ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करना जरूरी होता है। बिल्कुल राइट है। यूज ऑल कैप्स लॉक लेटर, जब मेल अपन क्रिएट करते हैं तो सारे के सारे लेटर अपर केस में हो, ये जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट है यूज रिप्लाई टू ऑल मोस्टली, ईमेल पर सबको रिप्लाई करना ये भी जरूरी नहीं है, जिसकी जरूरत हो उसी पर्सन को रिप्लाई करना होता है। नेक्स्ट होता है डिस्कस मल्टीपल टॉपिक इन सिंगल मेल, एक ही मेल के अंदर मल्टीपल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना ये भी कोई जरूरी नहीं होता, शिष्टाचार की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वेरीफाई ऑथेंटिसिटी बिफोर फॉरवर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन दिस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स, क्या ये सॉफ्टवेयर साइबर खतरों से सुरक्षा प्रदान कर सकता है? एंटीवायरस, बिल्कुल साइबर खतरों से ये एंटीवायरस है, वो वायरस को रिमूव करता है, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर और मेलवेयर, ये सारे के सारे साइबर थ्रेट इसमें सिक्योरिटी के लिए पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एंटीवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विंडोज 11 सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड, विंडोज 11 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है तो डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनेट किया जा सकता है, फ्रॉम विंडोज स्टोर किया जा सकता है, CD DVD पेन ड्राइव से बिल्कुल इंस्टॉल किया जा सकता है, यूजिंग वर्ड फाइल से, वर्ड फाइल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इससे अपन विंडो 11 हो या 10 हो तो उसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये वर्ड प्रोसेसर का टाइप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यूजिंग वर्ड फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज देयर ए वेब पोर्टल टू इंक्वायरी अबाउट द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन, क्या ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान की जानकारी लेने के लिए कोई वेब पोर्टल है? ए है indianrail.government.in, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है ये। RPC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये नहीं है। train.government.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है ट्रेनों के बारे में। और भामाशाह राजस्थान गवर्नमेंट.in, ये राजस्थान गवर्नमेंट की मेन बेनिफिशियरी पोर्टल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ आर लिंक्स एंड नोड्स कनेक्टेड इन बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी में लिंक और नोड्स कैसे जुड़े हुए होते हैं? ईच नोड इज कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल, हाँ एक ही केबल से सारे नोड्स कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है ऑल नोड इज कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल, बात एक ही है, सारे नोड्स होते हैं वो एक सिंगल केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो इसमें ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, ये सब ISP की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्रिएट इन विंडोज 11, विंडोज 11 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है? इट इज यूज टू सेट पासवर्ड और यूजर अकाउंट के लिए नहीं, इट इज यूज टू रिकवर द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ सिस्टम फेल्चर और सिस्टम क्रैश, बिल्कुल राइट। इसका मतलब है PC लैपटॉप में बार बार पोर्ट फेल या विंडोज करप्ट होने पर सिस्टम को पहले से बनाए हुए फिक्स डेट तक सिस्टम को रिस्टोर किया जा सकता है ताकि सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर सके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीचर्स इज यूज्ड टू सेट टू बैकग्राउंड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट स्लाइड, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट स्लाइड की पृष्ठभूमि सेट करने के लिए सुविधा का उपयोग किया जाता है। हाइपरलिंक वन टू अनदर फाइल को लिंक करने के लिए काम आता है। थंबनेल पिक्चर का एक छोटा फॉर्मेट होता है। चार्ट फाइल ग्राफ या चार्ट फाइल होती है। और ग्रेडियंट है इसका राइट आंसर। जो मिक्स कलर फॉर्मेट होता है उसे ग्रेडियंट फिल करते हैं, तो बैकग्राउंड के लिए ये यूज में लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वन अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। तो ये सभी की सभी SSO ID की सर्विस है जिसे सिंगल साइन ऑन सर्विस कहते हैं। सबसे पहले है राज ई ज्ञान, ये ऑनलाइन स्टडी पोर्टल है। नेक्स्ट है राज ई साइन,
ऑप्शन ए है राज ई ज्ञान, ये ऑनलाइन स्टडी पोर्टल है। नेक्स्ट है राज ई साइन, ये डिजिटल साइन के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है राज ई गवर्नेंस, ये गवर्नमेंट सर्विस के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है राज ई वॉलेट, ये अपने पर्सनल इंपॉर्टेंट डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज पोर्टल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राज ई वॉलेट फॉर डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन एन ऑनलाइन एप्लीकेशन बी सबमिटेड फॉर मेकिंग ए पैन कार्ड, क्या पैन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसकी वेबसाइट ये आधार कार्ड के लिए है, ये इंडियन रेलवे ऑफिशियल साइट है और ये SBI की ऑनलाइन साइट है। तो इसका राइट आंसर है सी, ऑन NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, यहां से आप पैन कार्ड है वो आवेदन कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू यूज वायरलेस नेटवर्क ऑफ मोबाइल कनेक्शन इन लैपटॉप, लैपटॉप में मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क का उपयोग कैसे करें? फर्स्ट ऑप्शन है टर्न ऑफ सेलुलर डाटा, टर्न ऑन एप्लीकेशन मोड, नहीं, टर्न ऑन द ब्लूटूथ ऑफ द मोबाइल, इससे तो फाइल शेयर होती है। नेक्स्ट है क्रिएट ए हॉट स्पॉट ऑन मोबाइल, बिल्कुल राइट आंसर है डी, क्रिएट ए हॉट स्पॉट ऑन मोबाइल। एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से नेट कनेक्शन करने के लिए हॉट स्पॉट और वाईफाई की जरूरत होती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड योर वे यू कैन यूज, अपना रास्ता खोजने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है गूगल मैप का यूज लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गूगल मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायल टू नाउ द सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ एंड्रॉइड फोन, एंड्रॉइड फोन का सॉफ्टवेयर संस्करण जानने के लिए डायल करें। तो इसके लिए ये कोडिंग है *#1234#। इससे क्या होगा, ये डायल करने पर इंफॉर्मेशन ऑन फोन्स फ्रेमवेयर, तो फोन का एक रोम होता है उसकी डिटेल यहाँ पर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंफॉर्मेशन के लिए ये भी कोड आप लगा सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन जीमेल मैसेजिंग बी यूज्ड टू सेंड फाइल्स, क्या जीमेल मैसेजिंग का उपयोग फाइलें भेजने के लिए किया जा सकता है? तो इसका जो क्राइटेरिया है जीमेल का, मेल के साथ अटैच फाइल कितने MB में हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 और मोर फाइल्स अप टू 25 MB इन साइज, यानी मेल के साथ में 25 MB तक की फाइल सेंड की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन चेंज शेप आउटलाइन फीचर्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में आकृति रूपरेखा सुविधा बदल सकते हैं? यस, बदल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आउटलाइन कलर एंड विड्थ, यानी आउटलाइन कलर और विड्थ के हेल्प से आप किसी भी शेप का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ क्रिएटिंग ए चार्ट इन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग है। तो डाटा सीरीज ये भी है, डाटा की सीरीज को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है डाटा लेबल, जो डाटा की रियली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन को, जिसकी हेल्प से अपन चार्ट क्रिएट करते हैं। तो ये सभी के सभी राइट चार्ट के पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये क्लिप आर्ट पिक्चर का छोटा रूप होता है और शेप आप जानते ही हो, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और बुलेट्स, यानी कि पर्टिकुलर लाइन को इंडिकेट करने के लिए उसके आगे विशेष सिंबल का यूज होता है, उसे बुलेट्स बोलते हैं। हेडर पेज के अपसाइड में लगता है, टॉप मार्जिन में, और पेज नंबर आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एरियल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है? तो ये एक फॉन्ट का टाइप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए फॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेव एज फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सेव एज सुविधा है। तो ये क्या काम आता है सेव एज? इसकी शॉर्टकट है F12 है और ये यूज में आता है द ओपन फाइल कैन बी सेव्ड विथ अनदर नेम, जो पहले से सेव है फाइल उसका दूसरा नाम दे सकते हो, और दूसरा इसका पर्पज है फाइल का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते, जैसे 2003 या PDF इत्यादि में सेव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिक्योर सीन, सुरक्षित सीन क्या है? तो इसका राइट आंसर है अपन ट्रांजैक्शन करते वक्त दिए गए URL से पहले ये जानना जरूरी है कि उसके आगे HTTPS और पेडालॉग है या नहीं। तो उस वेबसाइट को बोलते हैं ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ वेबसाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द सिस्टम रिस्टोर पॉइंट इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है? ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चंस, और
एग्जाम में भी बार बार रिपीट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिस्टोर ऑल फाइल्स इन द सिस्टम। एक निश्चित डेट पर सिस्टम को एक रिस्टोर पॉइंट बना दिया जाता है। तो इन फ्यूचर इन केस कभी विंडोज फेल्चर या विंडो क्रैप्ट हो जाता है तो सिस्टम को उस निश्चित बनाए गए पॉइंट पर वापस बैक किया जा सकता है और विंडो को वापस प्रॉपर सिस्टम को रन किया जा सकता है। तो उसके लिए रिस्टोर पॉइंट बनाया जा सकता है। तो इसके राइट आंसर है बी, रिस्टोर ऑल फाइल्स इन द सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एप्स रिप्रेजेंट? AEPS क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आधार कार्ड इनेबल पेमेंट सिस्टम, यानी आधार कार्ड के बेस पर पेमेंट मेथड होता है। जैसे आजकल बैंकों से आधार कार्ड लिंक कर दिया जाता है और आधार बेस्ड पर यदि अपन पेमेंट करते हैं तो उसका OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड, और उसके थ्रू किसी को भी पेमेंट किया जा सकता है। तो ऐसी सर्विस जो मेथड होता है उसको बोलते हैं आधार कार्ड इनेबल पेमेंट सिस्टम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है? तो CD जो कॉम्पैक्ट डिस्क है उसकी 700 MB होता है और ये CD रीराइटेबल होती है, उसकी भी सेम 700 MB होती है। DVD की 4 GB होती है। ब्लू-रे की जो उसके DVD के बाद वर्जन आया हुआ ब्लू-रे डिस्क, इसकी जो कैपेसिटी होती है 25 से लेके 50 GB तक होती है। तो इसमें लार्ज कैपेसिटी का पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्लू-रे डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्रीन लॉक इन एंड्रॉइड डिवाइसेस? निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉइड डिवाइस में स्क्रीन लॉक है? तो पैटर्न लॉक है, पिन है यानी न्यूमेरिकल, और पासवर्ड यानी मिक्स लेटर न्यूमेरिकल एंड सिंबल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ई, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज ए क्लाइंट एप्लीकेशन रनिंग ऑन ए क्लाइंट कंप्यूटर दैट कॉन्टैक्ट ए वेब सर्वर एंड सेंड्स रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन? यानी कि एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन जो वेब सर्वर से संपर्क करता है वो सूचना के लिए अनुरोध रिक्वेस्ट भेजता है। तो ऐसा कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? वेब ब्राउजर, जैसे फायरफॉक्स, मोजिला, गूगल क्रोम, एप्पल का सफारी इत्यादि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट आर यूज्ड टू मैनेज सिस्टम सेटिंग और अदर पीपल्स अकाउंट इन विंडोज 11? विंडोज 11 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खातों को प्रबंधित करने के लिए किस विशेष प्रकार के खातों का उपयोग किया जाता है? प्रत्येक सिस्टम में एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट ओपन किया जा सकता है जिसको पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है, और यदि अदर गेस्ट अकाउंट बनाना है तो उसका विंडो के अंदर स्टैंडर्ड नाम से अकाउंट क्रिएट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्टैंडर्ड अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS PowerPoint 2019 if you want to end the presentation you have to press। MS PowerPoint 2019 में यदि आप प्रेजेंटेशन समाप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या दबाना होगा? तो प्रेजेंटेशन जब शो हो रही होती है और आपको उसे एग्जिट होना हो तो कौन सी की कीबोर्ड पर प्रेस की जाती है? तो इसका राइट आंसर है एस्केप की, जो कीबोर्ड पर ESC नाम से होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल इरेजिंग एंड रीराइटिंग? निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क का उपयोग कई बार मिटाने और पुनः लिखने के लिए किया जाता है, यानी रीराइटेबल हो, उसको दोबारा रिकॉर्ड किया जा सकता? तो CDR है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको वन टाइम रिकॉर्ड करके मैनी टाइम आप पढ़ सकते हो। CDR एंड DVDR, तो ये भी वन टाइम राइट कर सकते हो और मैनी टाइम रीड कर सकते हो। CDR रीराइटेबल, यानी इसको बार बार राइट भी कर सकते हो और मैनी टाइम रीड भी कर सकते हो। ऐसा ही DVD में है, यानी डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसको भी रीराइटेबल कर सकते हो और रीड में नहीं कर सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, CDRW एंड DVDR। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग कैन नॉट बी डन विथ द स्निपिंग टूल? स्निपिंग टूल से निम्नलिखित कार्य नहीं किया जा सकता। स्निपिंग टूल होता है वो विंडो में इनबिल्ड एक स्क्रीनशॉट का टूल है, जिससे क्या नहीं किया जा सकता है? तो ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर शेप अराउंड द ऑब्जेक्ट बिल्कुल किया जा सकता है। कैप्चरिंग द होल स्क्रीन, फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। डिलीटिंग ए ईमेल अटैचमेंट, ये एक अलग ऑप्शन हो गया, ये इसे रिलेवेंट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी,
यानी डिलीटेड ईमेल अटैचमेंट, ये इसका कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल मेकिंग ए क्रेडिट कार्ड पेमेंट द वेबसाइट इज रिक्वायरमेंट टू। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को क्या करना आवश्यक होता है? मस्ट डिस्प्ले द पासवर्ड यूज्ड बाय द पेयर, ये जरूरी नहीं है कि पेयर को पासवर्ड डिस्प्ले हो। CVV नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड शुड बी शोवन, ये भी जरूरी नहीं है शो करना। नो नीड टू कंफर्म वंस पेमेंट इज मेड, ये भी जरूरी नहीं है। HTTPS एंड OTP शुड बी यूज्ड, ये आप क्रेडिट कार्ड से यदि पेमेंट कर रहे हो तो बिल्कुल कंपल्सरी है कि वेबसाइट के आगे HTTPS होना चाहिए, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एंड OTP तो आपको पता ही है जरूरी होता है, वन टाइम पासवर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मोबाइल पेमेंट? निम्नलिखित में से किसका उपयोग मोबाइल भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता? तो देखो, फ्री रिचार्ज है, पेटीएम है, स्टेट बैंक ऑफ का जो ऐप है बड़ी, ये तीनों तो है मोबाइल पेमेंट करने का मेथड या एप्स। लेकिन पॉइंट ऑफ जो सेल है एक छोटी सी मशीन होती है जो होलसेलर और रिटेलर कार्ड स्वैप के लिए यूज में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म इज नॉट फॉर एजुकेशन रिलेटेड वर्क? निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधी कार्य के लिए नहीं है? तो देखो, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, ये ऑनलाइन स्टडी के लिए प्लेटफॉर्म है, और NPTEL या नेपटेल ये भी है, और स्वयं ये भी है, जबकि USSD ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन शिक्षा का नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ए रजिस्टर्ड यूजर ऑन द ट्विटर प्लेटफॉर्म डू द फॉलोइंग? क्या ट्विटर प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत उपयोगकर्ता निम्नलिखित कार्य कर सकता है? तो ऑप्शन क्या कहते हैं? कैन सेंड ए मैसेज अप टू 140 कैरेक्टर्स, बिल्कुल राइट है, यानी अप टू 140 कैरेक्टर तक मैसेज सेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कैन रीट्वीट मैसेज टू हिज फॉलोअर्स, फॉलोअर्स को रीट्वीट कर सकते हो, बिल्कुल किया जा सकता है। सी, कैन क्रिएट ए हैशटैग ऑन एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक पर हैशटैग क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसमें ऑल ऑफ जो फीचर्स है वो ट्विटर के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपको पता है एंड्रॉइड बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का, गूगल प्ले स्टोर ये नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विंडोज फोन, बिल्कुल विंडोज फोन के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और ये पता ही है आपको एप्पल का जो आईफोन होता है उसके लिए OS है। गूगल प्ले स्टोर क्या है? ये एक ऐप इंस्टॉल प्लेटफॉर्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल प्ले है, वो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर्स आर stored in the cells of a Microsoft Excel sheet. Which function should be used to find out the number of cells that have number greater than 40? Microsoft Excel sheet की कोशिकाओं में कुछ संख्याएं संग्रहित है। 40 से अधिक संख्याओं वाली कोशिकाओं यानी सेल्स की संख्या जानने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? MS Excel की शीट में जो डाटा है उसमें 40 प्लस वैल्यू है, उसको फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई होता है? तो इसका राइट आंसर है काउंट इफ, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन इफ हमेशा आपको पता ही है एक्सेल के अंदर कंडीशन को अप्लाई करता है। तो ये 40 प्लस कंडीशन दे दी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काउंट इफ। काउंट दी गई रेंज में से न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट करेगा, वी लुक दी गई रेंज में से मल्टीपल कंडीशन को अप्लाई करके किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करवा सकते हैं। लेन होता है किसी भी दिए गए वर्ड की लेंथ को फाइंड आउट करने की, यानी कि दिए गए वर्ड में कितने लेटर है ये इससे लेन से जान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काउंट इफ, यानी 40 प्लस जो है वो कंडीशन को अप्लाई करता है, और कंडीशन अप्लाई करने के लिए इसका आंसर हो जाएगा काउंट इफ। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू क्रिएट ए न्यू चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्नलिखित चरण है। नया चार्ट क्रिएट करने के लिए इसमें से कौन सा जो स्टेप है फॉलो करना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्यों होता है? सेलेक्ट डाटा, पहले डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा, और फिर चार्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, बबल चार्ट है, जो भी उसको डाटा के अकॉर्डिंग सूटेबल है उसको चूज करना होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चेक एनिमेशन ऑफ ओनली वन स्लाइड इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज्ड। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में केवल एक स्लाइड के एनिमेशन की जांच करने के लिए निम्नलिखित सुविधा का उपयोग किया जाता है। तो आपने पीपीटी के अंदर किसी स्लाइड में एनिमेशन अप्लाई किया है और वो तुरंत आपको देखना है कि वो एनिमेशन इफेक्ट कैसा लगता है, तो उसके लिए ऑप्शन होता है स्लाइड शो एनिमेशन टैब के अंदर प्रीव्यू। तो प्रीव्यू पर क्लिक करके देख सकते हो कि एनिमेशन किस तरह से इफेक्ट आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एडेड साउंड टू ए माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट स्लाइड। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट स्लाइड में ध्वनि जोड़ने के लिए स्लाइड में जब भी ऑडियो या वीडियो क्लिप ऐड करना होता है तो सबसे पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं, देन फिर मीडिया ग्रुप में, और मीडिया ग्रुप में यदि ऑडियो क्लिप ऐड करना है तो ऑडियो पे क्लिक करते हैं, वीडियो क्लिप ऐड करना है तो वीडियो पे क्लिक करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है। आफ्टर इंसर्ट सेलेक्ट साउंड फाइल आफ्टर ऑडियो इन मीडिया ग्रुप। मीडिया ग्रुप से ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन यू चेक द करंट स्टेटस ऑफ योर ई टिकट रिजर्वेशन। आप अपने ई टिकट आरक्षण की वर्तमान स्थिति कहां से देख सकते हैं। जो रिजर्वेशन टिकट स्टेटस है वो PNR नंबर से देखा जा सकता है, यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड से। इसका राइट आंसर है सी, PNR फ्रॉम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड ईमेल एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पता अवैध है। तो ईमेल का जो एड्रेस होता है वो विदाउट स्पेस होता है और @ साइन है वो यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करता है, और स्पेस की जगह यदि जरूरत पड़े तो अंडरस्कोर लगाया जा सकता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन है ए। तो ये तीनों सही है क्योंकि @ साइन भी है और विदाउट स्पेस है और डोमेन नेम भी लगा हुआ है। ये जो है इसमें @ का साइन भी नहीं है और नहीं डोमेन नेम है, ये इनवैलिड एड्रेस है ईमेल का। इनवैलिड ही पूछा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर ए पोर्टल फॉर वोटर सर्विस। क्या मतदाता सेवाओं के लिए कोई पोर्टल है? बिल्कुल है, जिसका नाम है NVSP यानी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग यू। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हो? अलाइन सेट कर, यानी MS वर्ड प्रोसेसर के अंदर 4 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जेस्टिक। तो आप फॉर्मेटिंग के अंदर जो है पैराग्राफ जो सेक्शन है उसमें अलाइन सेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कैन अलाइन टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल आस्किंग यूजर्स टू क्लिक ऑन ए लिंक एंड एंटर देयर पर्सनल डाटा इज यूजुअली डन इन। ईमेल में उपयोगकर्ताओं को किसी लिंक पर क्लिक करने और अपना व्यक्तिगत डेटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है, जो आमतौर पर में किया जाता है। तो इस डैश की जगह इसमें क्या फिलअप करना है वो है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक क्या होता है? एक्चुअली अननोन ईमेल के साथ में कोई फ्रॉड लिंक होता है जिस पर अपन क्लिक करते हैं और पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है या सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन अपन फिलअप कर देते हैं, तो उसका जो हैकर्स है वो गलत फायदा उठा सकते हैं, उसको बोलते हैं फिशिंग अटैक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फिशिंग अटैक। जैसे डिनाइल ऑफ सर्विस है, ये भी एक तरह से अटैक है। फायरवॉल है, वो विंडो के साथ में बिल्ड प्राइमरी वॉल होती है जो विंडो की सिक्योरिटी के लिए होता है, और ये एक प्रोटोटाइप होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच एरिया द लॉज हैव बीन फ्रेम्ड इन द इंडियन IT एक्ट 2000। भारतीय IT अधिनियम 2000 में किस क्षेत्र के लिए कानून बनाए गए हैं? तो जो IT एक्ट 2000 है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेक्शन और उसमें एक्ट बनाया गया है। तो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो एक्ट है वो 2000। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? VLC प्लेयर है, ऑडियो और वीडियो प्लेयर है, तो ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। गूगल क्रोम जो वेब ब्राउजर है जहां से URL देकर अपन कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है MS वर्ड 2019, तो ये वर्ड प्रोसेसर है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एंड यूजर के लिए लेटर या एप्लीकेशन टाइप करने में यूज होता है। नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी। ये फ्लैश मेमोरी यानी एज ए पेन ड्राइव यूज होती है, तो ये है वो हार्डवेयर कैटेगरी का है न कि सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्लैश मेमोरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रन्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है? तो ऐसा जो यूजर एंड हार्डवेयर के मध्य जो कार्य करता है वो होता है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्डवेयर और यूजर के मध्य जो इंटरफेस का कार्य करता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिएटेड एंड लॉन्च्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया और लॉन्च किया गया है? तो ये सब प्लास्टिक एटीएम कार्ड है। तो NPCI द्वारा कौन सा कार्ड है वो जारी किया गया है? वो कार्ड है रुपे, जो भारतीय RBI द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन द कंप्यूटर कोड। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी कंप्यूटर स्टार्टअप प्रोसेस को क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर की स्टार्टअप प्रोसेस आर कॉल्ड बूटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बूटिंग। बूटिंग भी 2 टाइप की होती है, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो कोल्ड बूटिंग होती है, और ऑन कंप्यूटर को रिबूट किया जाता है तो वो वार्म बूटिंग कहलाती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, RCT में काफी बार रिपीट हो चुका है, तो इसको भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेब ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? तो गूगल क्रोम है, ये एक वेब ब्राउजर है। सफारी है, ये एप्पल का वेब ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स जो मोजिला कंपनी द्वारा बनाया गया है, तो ये भी एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, तो इसमें तीनों ही ये है वेब ब्राउजर की कैटेगरी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ द राइटिंग डाटा सच एज म्यूजिक, फोटोज, डॉक्यूमेंट इट्स ऑन CD और DVD इज यूजुअली कॉल्ड। CD या DVD में डेटा जैसे संगीत, फोटोज, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया या प्रोसेस को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो CD में जो डाटा रिकॉर्ड किया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बर्निंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP, सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी SMTP का पूर्ण रूप क्या है? तो ये मेल सेंड करने का प्रोटोकॉल टाइप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज्ड टू सी हाउ द डॉक्यूमेंट अपीयर्स बिफोर इट इज प्रिंटेड। दस्तावेज को मुद्रित होने से पहले ये देखने के लिए कि किस कमांड का उपयोग किया जाता है। कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट से पहले अपने को देखना होता है, तो फाइल में प्रिंट प्रीव्यू जो कमांड है उसके थ्रू अपन देख सकते हैं कि प्रिंट होने वाला डॉक्यूमेंट किस तरह से प्रिंट आउट होगा। तो उसके लिए कमांड है प्रिंट प्रीव्यू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजेस इंक्रिप्शन टेक्निक टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ ओरिजिनल एंड अनमोडिफाइड डॉक्यूमेंटेशन। मूल और असंशोधित दस्तावेजों का प्रमाण प्रदान करने के लिए इंक्रिप्शन तकनीकी का उपयोग करता है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट जिसके साथ में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है और जो सेंडर और रिसीवर के बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर है वो ऑथेंटिकेशन प्रूफ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Word 2019 सेलेक्ट्स ए लोकेशन और टेक्स्ट दैट यू नेम एंड ऑर्गेनाइज फॉर फ्यूचर रेफरेंस। MS Word 2019 में एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम देते हैं और भविष्य में संदर्भ के लिए पहचानते हैं। तो ऐसे ऑप्शंस को क्या कहा जाता है? कोई भी कहीं भी डॉक्यूमेंट के अंदर पर्टिकुलर लोकेशन को एक बुकमार्क कर दिया जाता है, और जब इन फ्यूचर में उस लोकेशन पर डायरेक्ट जंप करना हो तो बुकमार्क का यूज कर सकते हैं। ये ब्राउजर में भी ऑप्शन मिलता है, जो पर्टिकुलर अपन जब उसको फ्रिक्वेंटली किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वहां पर बुकमार्क Ctrl+D के साथ में सेव कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बुकमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ GPS। GPS का पूरा नाम क्या है? GPS का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये एक नेटवर्क को मैपिंग करता है, नेटवर्क मैपिंग टेक्निक है। राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कीज ऑन ए कीबोर्ड। एक कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या होती है। तो जो फंक्शन कीज है वो F1 से लेकर F12 तक होती है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वो वीडियो जरूर देखें।
ताकि आपको कीबोर्ड की F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज है उनका स्पेशल यूज सीख सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ कीज होती है फंक्शन 12, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस इज ए, माउस एक है, तो माउस कीबोर्ड जो ये मेजर इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं, तो माउस एक क्या है, इनपुट डिवाइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्लाइड शो इन MS PowerPoint will not advance the slides in view। MS PowerPoint में निम्नलिखित स्लाइड शो दृश्य में स्लाइडों को आगे नहीं बढ़ाना है तो कौन सी की प्रेस की जाती है। तो जब स्लाइड शो चल रहा हो, बीच में आपको एग्जिट होना हो या लास्ट में आपको एग्जिट होना हो, तो उसके लिए जो की होती है कीबोर्ड पर, जो सबसे लेफ्ट में एस्केप की, तो इसका शॉर्ट में ESC की से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही है। तो ये मेमोरी मेजरमेंट यूनिट दे रखी है, प्रत्येक जो मेमोरी कलेक्शन मिलकर बनी होती है वो 1024 से होती है। 1024 जब बाइट्स होते हैं तो 1 KB बनता है, 1024 जब KB होता है तो 1 MB बनता है, 1024 जब MB होता है तो 1 GB बनता है, 1024 जब GB होता है 1 TB बनता है। तो इस तरह से तो बाकी वाले में 1024 कहीं भी नहीं है, 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स, ये जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस 2 प्रकार के होते हैं, तो इनमें से कौन से है जो आउटपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड और माउस इनपुट हो गए, विंडोज 2000 एंड विंडोज NT ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स है, फ्लॉपी डिस्क और CD ये स्टोरेज डिवाइस है, और ये इनपुट और आउटपुट दोनों कैटेगरी के हैं। मॉनिटर और प्रिंटर ये दोनों ही आउटपुट डिवाइस है, तो ये आउटपुट डिवाइस के लिए ही पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मॉनिटर एंड प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर इनकम टैक्स सर्विसेज। निम्नलिखित में से कौन आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है। पैन कार्ड एप्लीकेशन और अपडेशन नहीं, टिकट बुकिंग सर्विसेज नहीं, टिकट कैंसिलेशन सर्विसेज नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑनलाइन रिफिलिंग बुकिंग। यानी ये इनकम टैक्स, यहाँ से ये इनकम टैक्स सर्विसेज वेबसाइट पोर्टल है, तो यहाँ से आप जो है टैक्स को रिफिल कर सकते हो, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज ए वैलिड एग्जाम्पल ऑफ एन ईमेल एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। निम्नलिखित विकल्पों में से ईमेल पते का एक वैध उदाहरण चुने। तो ईमेल एड्रेस का जो वैलिड ऑप्शन है इसमें से चूज करना। तो पहला तो वेबसाइट का लिंक है, सेकंड गूगल सर्च इंजन का एग्जांपल है, थर्ड rctvimau@ac.in ये ईमेल का सही एड्रेस है। लास्ट जो ऑप्शन है वो है IP एड्रेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहले यूजर नेम @ हो जाएगा और फिर डोमेन नेम, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOOCs, यानी MOOCs का पूर्ण रूप क्या है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, जो एक ऑनलाइन स्टडी का प्लेटफॉर्म है। तो इसकी फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन स्टडी का प्लेटफॉर्म, तो इसका राइट आंसर ये ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल लेटर्स ऑन ए कीबोर्ड आर रेफर्ड टू अस। कीबोर्ड पर बड़े अक्षरों को क्या कहा जाता है। कैप्स लॉक की नहीं, ये कीबोर्ड की है, और ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है, तो राइट इसका आंसर है डी, अपर केस लेटर, यानी कैपिटल लेटर कह सकते हो या अपर केस लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MICR में C स्टैंड फॉर, यानी माइक्रो का मतलब क्या है। तो MICR एक इनपुट डिवाइस है जो बैंक के चेक को वेरीफाई करता है। C का इसमें मीन पूछा है, तो C का मतलब होता है करेक्टर्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, करेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की इज यूज्ड इन कंजक्शन विथ अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किसी अन्य कुंजी के साथ मिलकर किया जाता है। तो शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट ये तीनों की कीबोर्ड पर ऐसी की है जो किसी न किसी की के साथ में यूज होती है। इसको कॉम्बिनेशन की या मॉडिफाई की के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कंट्रोल प्लस A ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस Z अनडू, अल्ट प्लस F4 जो करंट विंडो है वो क्लोज हो जाती है। तो इनमें से कौन सी
जो है कॉम्बिनेशन की है। तो इसमें जो कंट्रोल है वो कॉम्बिनेशन की के रूप में है, बाकी ये फंक्शन और स्पेस और एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। ये तो आप सभी जानते हो, काफी बार आरसीईटी एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। आजकल सभी डिवाइसों में यूएसबी पोर्ट आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई प्राइमरी की इज यूज्ड इन एमएस एक्सेस 2019। एमएस एक्सेस 2019 में प्राथमिक कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है। एमएस एक्सेस जो है वो डीबीएमएस का एक पार्ट होता है। तो इसमें जो प्राइमरी की का यूज पूछा है, तो प्राइमरी की होती है वो यूनिक होती है, यानी आप कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते। प्राइमरी की डुप्लीकेट एंट्री को रोकता है और एक इंडेक्स के रूप में काम करता है और ऑटोमेटिक जो डाटा है आप फीडिंग कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये तीनों ही इसके फीचर्स है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड चुनें। तो मजबूत पासवर्ड वो होते हैं जिसमें लेटर्स, सिंबल और नंबर तीनों इंक्लूड होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। तो ऐसा इसमें ऑप्शन है वो है सी, इसमें सिंबल भी है, नंबर भी है और लेटर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो आरबीआई द्वारा जारी किया गया है ये जो पेमेंट गेटवे इंटरफेस है, फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से गलत कथन चुनें। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो गलत है। तो यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 एज पीडीएफ। तो ये तो राइट है। सेकंड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की इज यूज्ड टू प्रिंट फाइल इन एमएस वर्ड 2019। ये भी सही है क्योंकि कंट्रोल पी के साथ में अपन प्रिंट ले सकते हैं। जीमेल इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। ये भी सही है क्योंकि जीमेल के थ्रू मैसेज को सेंड या रिसीव किया जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है पॉज। टर्मिनल इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। ये वेब ब्राउजर एग्जाम्पल नहीं है। पॉस एक छोटी सी मशीन होती है जो रिटेलर और होलसेलर इनको कार्ड स्वैप करने के लिए यूज में लिया जाता है, जिससे पेमेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ इक्वल लेन, और ये वर्ड दे रखा है इन एमएस एक्सेल 2019। एमएस एक्सेल 2019 में इक्वल लेन वर्ड का आउटपुट क्या होगा। तो लेन जो फंक्शन है वो वर्ड की लेंथ यानी नंबर ऑफ लेटर को काउंट करता है। तो इस दो वर्ड में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं। तो इसमें नंबर ऑफ विथ स्पेस 10 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेफरेंस टू ए वेब रिसोर्स दैट स्पेसिफिक इट्स लोकेशन ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क एंड मैकेनिज्म टू रिट्राइव इट। एक वेब संसाधन का संदर्भ जो कंप्यूटर नेटवर्क पर उसके स्थान और उसे पुनः प्राप्त करने की प्रणाली को निर्दिष्ट करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये तो नहीं है, ये तो एक प्रोटोटाइप है। सेकंड ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बिल्कुल अपन जो वेबसाइट इंसर्ट करते हैं या वेबसाइट एड्रेस इंसर्ट करते हैं उसको यूआरएल बोलते हैं। यूआरएल की जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी ये दोनों गलत दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ स्नैप असिस्ट इन विंडोज 11। विंडोज 11 में स्नैप असिस्ट का क्या उपयोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये टास्क की पर एक ऑप्शन आता है स्नैप नाम का। तो ये रनिंग मल्टीपल विंडोज ऑन वन स्क्रीन, एक ही स्क्रीन पर मल्टीपल विंडो को शो करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी रनिंग मल्टीपल विंडो ऑन वन स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूज्ड बाय ए सर्च इंजन टू फाइंड इंफॉर्मेशन। खोज इंजन द्वारा जानकारी खोजने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। जो अपन द्वारा दिया गया जो यूआरएल होता है या वेब एड्रेस होता है, जैसे ही अपन एंटर करते हैं तो सर्वर उसको रिट्राइव किस प्रकार किस मेथड से करता है, कौन कौन से मेथड से सर्चिंग होती है मल्टीपल वेबसाइट के थ्रू। तो वो मेथड है वेब क्राउलिंग या वेब स्पाइडर, ये भी राइट है। इंडेक्सिंग, बिल्कुल इंडेक्सिंग के थ्रू सर्च करता है मल्टीपल वेबसाइट पर। और सर्चिंग या सर्फिंग तो करता ही है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन होगा जो डी है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ ए नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस इज। नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो नेटवर्क डिवाइस को इंडिकेट करता है। तो हब बिल्कुल है, स्विच ये भी है, प्रोसेसर ये एक मदरबोर्ड पर लगा हुआ चिप होता है, जबकि ये दोनों जो है हब और स्विच ये दोनों नेटवर्क डिवाइस है। हब होता है सभी नोड्स को डाटा सेंड करता है, जबकि स्विच है वो
आईपी एड्रेस के थ्रू पर्टिकुलर नोड्स को ही डाटा सेंडिंग या रिसीव करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी डी बोथ ए और। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच बार डज द यूआरएल शो अप, यूआरएल किस बार में दिखाई देता है? जो अपन द्वारा दिया गया वेब एड्रेस या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है वो कहां पर दिखता है? ब्राउजर में एड्रेस बार पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी एड्रेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑन द वर्कशीट कोड, यानी वर्कशीट में क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहा जाता है? यानी कि एमएस एक्सेल में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्शन आर कॉल्ड सेल। तो उसको जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लाइंस के बीच में सेक्शन बनता है उसको सेल कहा जाता है। तो उन लाइंस को क्या कहा जाता है? ग्रिड लाइन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ग्रिड लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज एंड टू एंड क्लाउड इनेबल्ड फॉर राजस्थान बेस्ड ऑन सास यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, पास यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस? क्या राजस्थान के लिए सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पर आधारित एंड टू एंड क्लाउड सक्षम है? ये दोनों सर्विसेज है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो डाटा स्टोरेज के प्लेटफॉर्म होते हैं। तो राजस्थान की जो ऐसी वो है राजमेघ, जहां पर डाटा होता है वो ऑनलाइन स्टोरेज रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमेघ, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस वर्ड 2019 बुलेट्स एंड नंबरिंग आर इन टैब, यानी एमएस वर्ड 2019 में बुलेट्स और नंबरिंग टैब में है, यानी किस टैब में बुलेट्स और नंबरिंग ऑप्शन मिलता है? तो बुलेट्स और नंबरिंग जो मिलता है होम बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में ओपन ही रहता है। तो इसमें ये नंबरिंग और बुलेट आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ रिस्टोर पॉइंट इन विंडो 11? विंडो 11 में रिस्टोर पॉइंट क्या उपयोग में? तो जो रिस्टोर पॉइंट होता है एक पर्टिकुलर डेट पर इसको फिक्स कर दिया जाता है और इन फ्यूचर कभी विंडो सिस्टम फेल हो जाता है या पावर फेल्चर के दौरान विंडो क्रैश हो जाता है तो बैक पॉइंट पे ले जाया जा सकता है जिससे वो विंडो प्रॉपर सिस्टम वर्क कर सके। तो उसको बोलते हैं रिस्टोर पॉइंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी टू रिस्टोर द कंप्यूटर इन केस ऑफ कंप्यूटर फेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन यू क्लासिफाई कंप्यूटर सिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, स्टोरेज एंड परफॉर्मेंस? सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदर्शन के आधार पर कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं? निम्न में से सही विकल्प को चुनें। तो स्पीड, स्टोरेज एंड परफॉर्मेंस के बेस पे इसमें से कौन सी कैटेगरी है वो राइट है। तो इसमें साइज के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है वो है सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। माइक्रो जो कंप्यूटर होते हैं ऑफिस और होम के लिए यूज में होता है। मिनी होता है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। मेन फ्रेम है वो बैंकों में यूज होता है और सुपर है वो वेदर फोरकास्टिंग, रॉकेट लॉन्चिंग और अर्थ प्रिडिक्शन करने के लिए यूज में लिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान करें। यानी एंड्रॉइड एक मोबाइल ओएस है तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्रोम एक ब्राउजर है। फेसबुक जो है वो सोशल नेटवर्क वेबसाइट है तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। फर्स्ट में सेकंड में फर्स्ट और थर्ड में थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस एक्सेल 2019 चार्ट इज द एक्चुअली वैल्यू ऑफ द डाटा पॉइंट? एमएस एक्सेल 2019 चार्ट में डेटा बिंदु का वास्तविक मान है। तो जो चार्ट के कुछ पार्ट होते हैं जैसे टाइटल है, ग्रिड लाइन है, लीजेंड है, इसमें जो वास्तविक वैल्यू को, एक्चुअली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है वो है डाटा लेबल। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनेबल्स यू टू चूज हाउ फार फ्रॉम द लेफ्ट राइट मार्जिन टू मूव पैराग्राफ इन ए डॉक्यूमेंट। आपको ये सुनने में सक्षम बनाता है कि दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं दाएं मार्जिन से कितनी दूरी पर ले जाना है। तो ऐसा किस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं जो पैराग्राफ को दाएं बाएं मूव कर सकते हैं? तो ऐसा होम टैब के अंदर इंडेक्स कमांड आता है जिसके थ्रू अपन पैराग्राफ को दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है स्टेटमेंट से रिलेटेड। स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी इज ए वोलेटाइल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी एक अस्थिर मेमोरी है। नहीं, ये गलत है क्योंकि वो परमानेंट हो। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम एक गैर वाष्पशील मेमोरी है। हाँ, ये राइट है क्योंकि वाष्पशील का मतलब होता है वोलेटाइल या स्थिर, जबकि रोम क्या है? स्थिर। और ये स्थिर का ही कह रहा है गैर वाष्पशील है मेमोरी यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, एक स्थायी मेमोरी है। तो फर्स्ट कथन है वो गलत है
और सेकंड कथन है और राइट है। तो ऐसा इसमें ऑप्शन कौन सा है? ये रहा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ए करेक्ट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। यदि वीडियो आपके नॉलेज के लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।